हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी 5 मिनट्स क्विक रिवीजन सीरीज के अंदर, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे, जहां से एचपीएस 2025 के अंदर उम्मीद है कि मेंस एंड प्रीलिम्स के अंदर कुछ सवाल पूछे जाएंगे। सो आपने इन क्लासेस को बहुत ही सिंसियरली अटेंड करना है और लगातार इन वीडियोस को देखने जाना है। हर एक टॉपिक को हम इंडियन पॉलिटी की हर एक टॉपिक को इस सीरीज के अंदर कवर करने वाले हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले हम शेड्यूल्स के बारे में देखेंगे कि किस शेड्यूल में क्या बोला जाता है, फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में हम जाके एक ट्रिक को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इजीली हम 12 के 12 शेड्यूल्स को याद कर सकते हैं। राइट। सो सबसे पहले स्टेटमेंट्स देख लेते हैं कि शेड्यूल नंबर 1 क्या बोल रहा है। शेड्यूल नंबर 1, इट लिस्ट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर करस्पॉन्डिंग टेरिटरीज। शेड्यूल नंबर 1 के अंदर क्या एक्चुअली हमारे देश के अंदर जो सारी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं उनके एरियाज के बारे में बताया गया है, उनकी टेरिटरीज के बारे में बताया गया है। सो यहाँ पे कीवर्ड इज टेरिटरीज, इसको आपने याद रखना है। शेड्यूल नंबर 2 की अगर हम बात करें, इट आउटलाइन द प्रोविजंस ऑफ इमोल्यूमेंट्स, मतलब जो कुछ आप बोल सकते हो खास प्रिविलेजेस जो प्रोवाइड की जाती हैं, कुछ सुविधाएं जो प्रोवाइड की जाती हैं, इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस and so on to the following like President of India, the Governor of States, Speaker and Deputy Speaker of Lok Sabha, Chairman and Deputy Chairman of Rajya Sabha, इनको जो कुछ खास अलाउंसेस एंड इमोल्यूमेंट्स प्रोवाइड की जाती हैं सरकार के द्वारा, उसके बारे में मेंशन किया गया। शेड्यूल नंबर 3 के अंदर इट प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। सो जैसे शेड्यूल नंबर 2 में इमोल्यूमेंट्स इज द कीवर्ड, वैसे शेड्यूल नंबर 3 के अंदर अफर्मेशन या फिर ओथ इज द कीवर्ड। जो शपथ ली जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या मेंबर ऑफ लोकसभा के द्वारा, स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा, उसके बारे में मेंशन किया गया। शेड्यूल नंबर 4 टॉक्स अबाउट द राज्यसभा सीट्स। तो क्या लिखा जाता है, इट प्रोवाइड्स फॉर द नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा की कितनी स्टेट सीट्स जो है किस स्टेट को या किस यूनियन टेरिटरी को मिलेंगी, उसके बारे में लिखा गया है। शेड्यूल नंबर 5 जो है टॉक्स अबाउट, इट डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। जो शेड्यूल एरियाज हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके प्रशासन के बारे में शेड्यूल नंबर 5 बात करता है। शेड्यूल नंबर 6 टॉक्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के कुछ जो डेजिग्नेटेड एरियाज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाती है। सो शेड्यूल नंबर 4 के अंदर राज्यसभा इज द कीवर्ड, 5 के अंदर शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब इज द कीवर्ड, देन 6 के अंदर अदर ट्राइबल एरिया इज द कीवर्ड। देन उसके बाद शेड्यूल नंबर 7 में फेडरल लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब जो पावर्स का डिवीजन है, जो सेपरेशन ऑफ पावर है, सेंटर सरकार के पास कौन सी पावर्स रहेंगी, स्टेट सरकार के पास कौन सी पावर्स है, वो लिस्ट दी गई है यहाँ पे। Then schedule number 8 talks about the officially recognized, यहाँ पे आपने लिखना है officially recognized languages। जैसे आपको पता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारे देश के संविधान को अडॉप्ट किया गया, उस टाइम पे 14 लैंग्वेजेस वर देयर, जिसको शेड्यूल नंबर 8 के अंदर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया था। आज हमारे पास 22 लैंग्वेजेस हैं, इसको आपने याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट। देन 4 ये शेड्यूल लास्ट वाले ऐसे हैं जिनको किसी ना किसी अमेंडमेंट से बाद में ऐड किया गया, तो इनकी अमेंडमेंट्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। शेड्यूल नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं, इट मेजरली टॉक्स अबाउट द लैंड रिफॉर्म्स एंड अबॉलिशमेंट ऑफ द जमींदारी सिस्टम। तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्रावधान रखे गए सरकार के द्वारा जिसके ऊपर वो चाहते थे कि जुडिशियल रिव्यू ना कर सके, तो उन्होंने एक्सेप्शनल कैटेगरी के अंदर डाल दिया किसको, शेड्यूल नंबर 9 को। तो यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स की, खास तौर पे लैंड रिफॉर्म्स के रिलेटेड जो लॉज थे उनको ऐड किया गया। देन उसके बाद इसको ऐड कब किया गया है, शेड्यूल नंबर 9 कब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1951। देन उसके बाद शेड्यूल नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं, इट कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। मतलब कोई अगर दल बदलता है, मान लो एक एमपी अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देता है, किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, उस बेसिस के ऊपर उसको एमपी की पोस्ट से निकाला जा सकता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन। इस शेड्यूल को ऐड किया गया बाय 52nd अमेंडमेंट 1985। शेड्यूल नंबर 11 अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट, इट टॉक्स अबाउट द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पंचायत। जैसे यहाँ पे 29 फंक्शनल आइटम्स पंचायत की लिखी गई हैं, और इसको ऐड कब किया गया, वही पंचायत वाली अमेंडमेंट 73rd अमेंडमेंट 1992। लास्ट शेड्यूल है शेड्यूल नंबर 12,
जो बात करता है पावर्स, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज। म्यूनिसिपैलिटीज की बात कर रहा है और इसको कब ऐड किया गया? सेम म्यूनिसिपैलिटीज की जो अमेंडमेंट है 74th अमेंडमेंट इन द सेम ईयर 1992। सो दीज आर द 12 शेड्यूल्स, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसको लर्न कैसे करें, कैसे इजीली इसको हम याद कर सकते हैं, दिस इज द ट्रिक। तो यहाँ पे आपके पास 4 वर्ड्स है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। यहाँ पे हर एक अल्फाबेट आपका एक शेड्यूल डेजिग्नेट करेगा। जैसे सबसे पहले हमारे पास जो अल्फाबेट है दैट इज टी। टी डेजिग्नेट्स द फर्स्ट शेड्यूल, टी फॉर टेरिटरी। पहले शेड्यूल में टेरिटरी की बात की जा रही थी। सेकेंड अल्फाबेट इज ई। ई डेजिग्नेट्स द सेकेंड शेड्यूल, ई फॉर इमोल्यूमेंट्स। सेकेंड शेड्यूल के अंदर क्या था? इमोल्यूमेंट्स की बात की जा रही थी। थर्ड इज ए। ए जो है ये थर्ड शेड्यूल को रिप्रेजेंट करता है, ए फॉर अफर्मेशन। तीसरे शेड्यूल में अफर्मेशन ओथ की बात हुई। देन फोर्थ इज आर। आर डेजिग्नेट्स द राज्यसभा, राज्यसभा की सीट्स का डिवीजन। देन फिफ्थ इज एस। एस इज फॉर शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब्स, एंड इट डेजिग्नेट द फिफ्थ शेड्यूल, राइट। तो यहाँ पे शेड्यूल एरियाज की बात की जाती है। सो दिस इज द फर्स्ट वर्ड टीयर्स, जिसने 5 शेड्यूल्स के बारे में हमें बता दिया। नंबर सेकंड ओ। ओ का मतलब है, यहाँ पे देखो 5वें नंबर पे शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब, यहाँ पे अदर ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल एरियाज। तो मतलब नंबर 6 पे आ गया आपका ओ। नंबर 7 पे है एफ। एफ का मतलब क्या है? फेडरल लिस्ट्स। फेडरल लिस्ट मतलब जो आपके पास यूनियन लिस्ट, स्टेट्स लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट है, राइट, वो शेड्यूल नंबर 7 में है। फिर आगे हम तीसरे वर्ड पे दैट इज योर ओल्ड। ओल्ड में ओ इज फॉर 8th शेड्यूल। ओ का मतलब क्या है? ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस, जो 22 लैंग्वेजेस है। देन हमारे पास है एल। एल इज फॉर शेड्यूल नंबर 9। इसमें क्या है? एल का मतलब क्या है? लैंड रिफॉर्म्स, जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट से हमने शेड्यूल नंबर 9 में ऐड की थी। देन उसके बाद है डी। डी डेजिग्नेट्स द 10th शेड्यूल, और डी का मतलब क्या है? इसका मतलब है डिफेक्शन। तो 10th शेड्यूल जो कि 52nd अमेंडमेंट 1985 में ऐड किया, टॉक्स अबाउट द डिफेक्शन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन। देन उसके बाद पी। पी फॉर पंचायत, और इसके लिए अमेंडमेंट क्या थी हमारे पास? 73rd अमेंडमेंट। एम। एम डेजिग्नेट्स द 12th शेड्यूल दैट एडेड बाय 74th अमेंडमेंट 1992 and it designates the municipalities. So अगर आप ये याद कर लो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, मान लो वहां पे प्रीलिम्स के अंदर मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि शेड्यूल नंबर 5 के अंदर क्या लिखा गया है, तो ऐसे काउंट कर लो TEARS। एस फॉर क्या था? शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। मान लो ने पूछा कि 9th शेड्यूल में क्या लिखा गया है, सो TEARSOFOL। एल का मतलब क्या है? 9 नंबर पे एल आया ना, एल का मतलब है लैंड रिफॉर्म्स। सो लैंड रिफॉर्म शेड्यूल नंबर 9 में लिखी गई है। सो अगर आप ये याद कर लो फ्रेज टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो आपको 12 के 12 जो शेड्यूल हैं वो इजीली याद हो जाएंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपने हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन।